महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ लोग कुर्सी से पहचाने जाते हैं और कुछ ऐसे जो कुर्सी को पहचान लेते हैं। जिस दिन यह दूसरे किस्म का आदमी दुनिया से जाता है, उस दिन शोर नहीं होता, बस सब शून्य हो जाता है। अजीत पवार की दर्दनाक मौत के बाद महाराष्ट्र भी वही शून्य महसूस कर रहा है। पूरा महाराष्ट्र एक अजीब सी खामोशी में डूब गया है, राजनेता हो, अभिनेता हो या आम जनता। दुश्मन और दोस्त दोनों उन्हें दादा कहते थे, मजाक में नहीं, यकीन के साथ। उन्हें महाराष्ट्र का परमानेंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी ना टायर्ड थे ना रिटायर्ड। उन्होंने विपक्षी राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चाचा शरद पवार को मात दे दी। सत्ता के सबसे अस्थिर दौर में भी संतुलन बनाए रखा। फडणवीस और शिंदे जब सीएम की कुर्सी खींच रहे थे, तब वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर हक जमाए बैठे थे। बीजेपी के साथ रहते हुए भी आरएसएस से दूर रहे, अपनी वैचारिक रेखाएं लांघी नहीं। 28 जनवरी 2026 की सुबह सब सामान्य था। मुंबई से अजीत पवार का विमान बारामती के लिए उड़ा, जहां वो परिवार का हिस्सा थे। सुबह करीब 8 बजे उड़ान भरी। रनवे तैयार, मौसम ठीक, कंट्रोल रूम की बातचीत सामान्य। लेकिन लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान रनवे से महज 100 मीटर पहले विमान का संतुलन बिगड़ा, तेज धमाका हुआ, 2 टुकड़ों में टूटा और 8:45 तक भीषण आग लग गई। शव जलकर पहचान से परे, एनसीपी वाली घड़ी से पहचान हुई। मृतक अजीत पवार, सुरक्षाकर्मी विदित जाधव, अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट सुमित कपूर और को पायलट शंभवी पाठक। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच कर रहा है। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजीत ने कम उम्र में काबिलियत साबित की। 1991 में पहली बार लोकसभा सांसद, फिर 1991 से 2004 तक लगातार विधायक। जमीन पर पकड़ दिखाई। 2022 से 23 में विपक्ष के नेता भी रहे, 6 बार डिप्टी सीएम। शरद पवार की शतरंज से अलग, उन्होंने कुशल मैनेजर की तरह राजनीति चलाई। फडणवीस के साथ अर्ली मॉर्निंग शपथ ने देश हिला दिया। फडणवीस की चतुराई और शिंदे की लोकप्रियता के बीच फेविकॉल बने रहे। मशहूर बयान, सीएम कौन बनेगा पता नहीं, लेकिन मैं तो डिप्टी सीएम रहूंगा, सत्ता में रहते आरएसएस से दूरी बनाए रखी। अजीत पवार का हादसा पुराना सवाल खड़ा करता है, क्यों देश के ताकतवर लोग विमान दुर्घटनाओं में खोते हैं? सूची लंबी, होमी जहांगीर भाभा, संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, वाईएस राजशेखर रेड्डी, जनरल विपिन रावत, विजय रूपाणी। उनका विमान 2023 में मुंबई में फिसला था, लेकिन बच गए थे। ये हादसे विजन छीन लेते हैं, साजिश का दावा नहीं, लेकिन अफसोसजनक। बारामती में अजीत परिवार के सदस्य थे। सड़कें, स्कूल, नहरें उनकी मेहनत दिखाती हैं। अब विरासत कौन संभालेगा? बेटे जय पवार या पार्थ पवार? एनसीपी में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे? शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ कंट्रोल लेंगे? फडणवीस शिंदे सरकार का इंजन कमजोर हो सकता है। राजनीति चलेगी, लेकिन उनकी सख्ती और रफ्तार का अंत। 66 की उम्र में चोटी पर महाराष्ट्र ने मजबूत धुरी खो दी। अलविदा दादा, कुर्सी खाली, लेकिन यादें अमर। ओम शांति। जय महाराष्ट्र।